अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सिप थ्री पिक्सल्स। आज हम देखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में इंपोर्ट का ऑप्शन क्या करता है। तो जो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वीडियो फ्रेम टू लेयर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसने लोकेशन पूछी तो मेरे पास एक यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो है। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन। अब ये जो ऑप्शन है असल में इसलिए काम में आता है। अब आपके पास कोई भी वीडियो है, उसमें से आप चाह रहे हैं कुछ फ्रेम्स को निकालना, यानी कि कुछ इमेजेस लेना या फिर इसको जीआईएफ में कन्वर्ट करना, तो इसे आप ये काम कर ले सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। अब पहले पे ये क्लिक है और ये दूसरा ये अलग है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे जितने इसमें वीडियो चाहिए, अब जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें, ये इसको मैं मूव करा और क्लिक किया तो देखें इसने यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछ रहा है कि आपको फुल इमेज की फ्रेम निकालने या फिर जो आपको जितना वीडियो चाहिए आपको, उस पर आप यहाँ से मैनुअल सेट कर सकते हैं। अब नीचे जो है लिमिट टू एवरी। अब इसका मतलब ये है कि अब 2 के बाद कि आप चाह रहे हैं या 3 के बाद या 5 के बाद, अगर मैं यहाँ पे वीडियो 5 करता हूँ और अब मैं इस पर ओके करूँगा तो यहाँ पे इमेजेस जो है वो निकाल लेगा। अब इसका मतलब ये जैसे कि 1% जो होता है, 1 सेकंड जो होता है, 1 सेकंड में 24 इमेजेस होंगी, 24 फ्रेम्स होंगे, यानी 24 इमेजेस होंगी। अभी फिलहाल में 5 पे क्लिक किया हुआ है, यानी 5 फ्रेम के बाद से ये इमेजेस को यहाँ पे करेक्ट कर लें। अब इसने यहाँ पे मेरा 5 पे क्लिक किया हुआ था, तो इसने यहाँ पे इतने सारे फ्रेम्स को मुझे निकाल के दे दिया। अब इसका ये है कि वीडियोस में से आराम से मेरे पास यहाँ पे इमेजेस आ गई हैं। अब मैं इसको जीआईएफ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर इन इमेजेस को मैं अलग से सेव करके रख सकता हूँ। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ और अगर इसी ऑप्शन में अगेन जाऊँ, अब हम बनाएंगे जीआईएफ। मैंने इसको इतनी कर देते हैं, थोड़ी कम कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रेम की लिमिट कर लेते हैं 4 और मेक फ्रेम एनिमेशन। ओके, अगेन इसने कुछ फ्रेम्स निकाल दिए। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ विंडो में और यहाँ पे टाइमलाइन में क्लिक करता हूँ तो ये इसने यहाँ पे फ्रेम्स को ऐड कर दिया, यानी ये आपकी इमेजेस यहाँ पे ऐड हो गई। अब इसको यहाँ पे प्ले का बटन दिया हुआ है, तो ये देखें आप इसको जीआईएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसकी इमेजेस जीआईएफ निकलेगी कैसे? अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस दबाऊंगा मैं, यानी कि सेव फॉर वेब। यहाँ पे इसका फॉर्मेट जीआईएफ कर देगा। तो ये देखेंगे आपके पास से ओपन हो गई। यहाँ से थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ से भी हम प्ले कर सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से प्ले होगी। ये भी काफ़ी फास्ट है। तो मैंने भी इस टाइम लाइन की सेटिंग नहीं करी है। जब इसकी क्लास जब आएगी आगे आके तो मैं आपको जीआईएफ बनाना सिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से फोटोशॉप में बनाते हैं। तो मैं फिलहाल आपसे इसको कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ और इसको कर रहा हूँ क्लोज। अब अगला जो ऑप्शन है इसको भी क्रॉस कर देते हैं। ज़्यादा हो गया। अब नोट का जो है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे उसकी लोकेशन पूछ रहा है कि आपने नोट कहाँ रखा हुआ है। पीडीएफ फॉर्मेट में आ रही है। मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी नोट नहीं है, पहले हम इसको बना लेते हैं। अब वो कैसे बनेगा, यहाँ पे नोट टूल एक आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक इस तरह नोट का एक आइकॉन हो गया और यहाँ पे नोट लिखने के लिए बोल रहा है। अब बेसिकली ये जो ऑप्शन है, ये टूल जो है, ये इसलिए होता है। अब
जैसे मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, मैंने ये फाइल मेरे को किसी और डिज़ाइनर के पास शेयर करनी है। अब मैंने यहाँ पे जैसे लिख दूँ चेंज स्काई, या आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से और इसको क्रॉस कर दें। अब जैसे यहाँ पे और भी चीज़ें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप कोई भी इस पर लिख सकते हैं आराम से, इसका कोई मसला नहीं है। अपनी मर्जी से देखें चेंज हो रहा है, तो ये अब इसको कर रहा हूँ मैं क्रॉस। आप इस पर क्लिक करेंगे अगेन तो ये, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी दे रहा है। फिलहाल मैं एक को डिलीट कर रहा हूँ और इसको हम पहले कर लेते हैं सेव। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाया मैंने, यहाँ पे भी पीएचडी में आ रहा है मेरे पास, और इसको पीएचडी से हटा के हमने करना है पीडीएफ। फोटोशॉप पीडीएफ, और ये मेरा डाउनलोड में आ रहा है सेव। ये सेव हो गई फाइल मेरे पास। ये आ रही फाइल मेरे पास, इस पर मैं डबल क्लिक किया मैंने, तो ये देखें ये इस तरीके से यहाँ पे आपके पास दे रहा है। इसको मैं क्लोज करूँ यहाँ से, तो ये देखें अब इसके ऊपर में जब मैं एरो लेके आ रहा हूँ तो देखें चेंज इसका आ रहा है और शिफ्ट दिखा रहा है। आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और इस पर रिप्लाई भी दे सकते हैं, और ये फाइल किसी के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप हाफ काम आपने करा और आप आगे किसी और डिज़ाइनर को दे रहे हैं और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप ये काम कर दो, आप पुराना काम कर दो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब मैं इस पे आता हूँ इस वाली फाइल पे, और इसको मैं कर रहा हूँ 9 क्रॉस कर दिया मैंने। अब मुझे इसके अंदर नोट को मेंशन करना है। फाइल में आया, इंपोर्ट नोट की तरह वहाँ पास वो है डाउनलोड में, और इस फोल्डर में आके ये रहा लोड किया, तो ये देखें ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे नोट को ऐड कर सकते हैं फाइल के अंदर, और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ, या फिर आप अपने किसी दोस्त के साथ इसको मेंशन कर सकते हैं। तो अगला जो है हमारे पास वीआर स्पॉट। अब इसका काम ये है, अब मैं जैसे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आया और ये पूछ रहा है कि असल में बता रहा है कि मेरे पास अभी फिलहाल इस पर डिवाइस कनेक्ट नहीं है कोई भी। अब जैसे कि प्रिंटर हो गया या कोई कैमरा हो गया या फिर मोबाइल, अगर मैं डाटा केबल के ज़रिए मोबाइल कनेक्ट करूँ और इस ऑप्शन में क्लिक करूँ तो ये हम इससे डायरेक्टली मोबाइल के अंदर ब्राउज करके कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो ये इसलिए काम में आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।